आज का हमारा टॉपिक है नाभिक संहिता व क्षारीयता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए, नाभिक संहिता या इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और क्षारीयता जिसको कहते हैं बेसिसिटी। सबसे पहले तो अपने को एक बात को समझ लेना है कि नाभिक संहिता किसकी होगी। नाभिक संहिता होगी नाभिक स्नेही की, नाभिक संहिता नाभिक स्नेही की होगी और क्षारीयता क्षार की होगी, यानी बेसिसिटी जो है वो बेस की होगी। तो नाभिक संहिता और क्षारीयता दोनों में अंतर करने के लिए या दोनों को समझने के लिए कब दोनों यानी नाभिक संहिता और क्षारीयता ऐसा कौन सा आयन होगा या कौन सा अणु होगा जो नाभिक स्नेही भी होगा क्षारीय भी होगा, या कौन सा ऐसा अणु होगा जो या तो सिर्फ नाभिक स्नेही होगा या तो सिर्फ क्षारीय होगा। तो इसके लिए इस तरह का हमने एक कंपाउंड लिया है जिसमें कार्बन जो है 4 बंधा बना रहा है जो चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित रहते हैं। उसमें से ये 3 हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी है, यानी यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हो सकता है और साथ में यहाँ एक लिविंग ग्रुप है, निकलने वाला समूह है। OH माइनस आयन जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, जिस पे ऋणावेश होता है, और ऑक्सीजन परमाणु जो है इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको लोन पेयर के रूप में दिखाया है। अब देखिए, लिविंग ग्रुप पे आंशिक ऋणावेश होता है और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर ऋणावेश वाला आक्रमण करेगा और ऋणावेश वाला आक्रमण करके इसके साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नाभिक स्नेही और क्षारीय ये दोनों ही सहसंयोजक बंध का निर्माण करने के लिए तैयार होंगे, दोनों ही सहसंयोजक बंध का निर्माण करना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़कर ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये कार्बन के साथ जुड़ेगा और सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, मतलब ये नाभिक स्नेही है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि नाभिक स्नेही है। क्षारीयता जो होती है, अब सबसे पहली बात ये आपको समझना है कि जो क्षार होता है वो अम्ल से क्रिया करता है और अम्ल से क्रिया करके वहाँ से H+ लेता है, यानी क्षार वो होगा जो H+ को लेगा। कहाँ से? अम्ल से निकालेगा, या कहना चाहिए कि H+ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरह से ये OH माइनस है तो ये क्या करेगा? H+ को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है, और H+ को अपनी ओर आकर्षित करना क्षार को दर्शाता है, यानी ये क्षारीय भी है। तो OH माइनस आयन एक ऐसा आयन है जो नाभिक स्नेही तो है ही, लेकिन नाभिक स्नेही होने के साथ साथ क्षार भी है। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है। ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। अब यहाँ एक दूसरा आयन हम लेते हैं, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जो है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन पर ऋणावेश आता है, ये हाइड्राइड आयन है। ये हाइड्राइड आयन क्या करता है? H+ को, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H+ को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी अम्ल से H+ को निकाल लेगा और H2 अणु बनाएगा। मतलब ये जो है ये क्षारीय है। लेकिन हाइड्रोजन, आप सोचो, हाइड्रोजन पहले आवर्तक का तत्व है और कार्बन दूसरे आवर्तक का तत्व है, तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके कारण ये जो है ये इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा, और जुड़ेगा नहीं तो ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाइड्राइड आयन जो H- है ये केवल क्षारीय है, ना कि नाभिक स्नेही। तो ये बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है कि कौन नाभिक स्नेही है, कौन क्षारीय है, या कौन दोनों है। तो ये छोटा सा बेसिक अंतर है नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता में। तो इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। नाभिक स्नेहिता या इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। नाभिक स्नेही की नाभिक स्नेहिता। अब नाभिक स्नेही की नाभिक स्नेहिता, जो नाभिक स्नेही होता है उसी की नाभिक स्नेहिता होती है, यानी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसको देखिए, ये नाभिक स्नेही है, तो ये नाभिक स्नेही की क्या होगी? नाभिक स्नेहिता। उसकी यानी नाभिक स्नेही की।
इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है। इलेक्ट्रोफाइल का नाभिक स्नेही की नाभिक स्नेहिता इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के साथ क्रिया करने की योग्यता होती है। और ये जो नाभिक स्नेही की नाभिक स्नेहिता है, इसको या इसे जो है वो क्रिया के दर स्थिरांक k के द्वारा पता लगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप ये इस तरह से देख पा रहे होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ मैंने OH माइनस लिया था, तो उसकी जगह मैंने NU यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल भी ज़रूरी नहीं ऋणावेश हो, न्यूक्लियोफाइल उदासीन भी होते हैं। उदासीन होते हैं जिनके पास एटम के पास लोन पेयर मौजूद होता है। तो ये ऋणावेशित हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है क्षारीयता, या इसको कहते हैं बेसिसिटी। तो क्षारीयता क्या होती है? क्षारीयता अम्ल से H+ निकालने की क्षमता होती है। देखिए, H+ जो अम्ल से प्राप्त होता है उसको निकालने की जो क्षमता होती है वो क्षारीयता कहलाती है। तो ये क्या करेगा? अम्ल से H+ निकालेगा तो ये क्षारीयता कहलाएगी। और क्षारीयता को परिमाणात्मक रूप से साम्य स्थिरांक Kb के द्वारा, B यानी बेसिसिटी, Kb द्वारा दर्शाते हैं। तो ये छोटा सा अंतर है नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।